श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतापते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। संकीर्तन करेंगे। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। अब मोहि भरोसनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोसनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम जिनका चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हैं और जिनके संसर्ग में रहते हैं, उनका संस्कार हमारे पास में आता है, क्योंकि हमारी दृष्टि बहिर्मुख है, अर्थात बाहर की ओर देखते हैं, दूसरे के गुण और दोषों को देखते हैं। हम अपने गुण दोषों को नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते हैं, इसलिए हम दूसरे से जल्दी प्रभावित होते हैं, न कि हम दूसरे को प्रभावित कर पाते हैं। जब दृष्टि अंतर्मुख होती है, अपने गुण दोषों को जब देखने लगते हैं, तो हम दूसरे से प्रभावित नहीं होते, बल्कि दूसरा हमसे प्रभावित हो जाता है। तो जैसे भक्त प्रहलाद असुरों के यहाँ प्रकट होते हैं, लेकिन उनमें असुरता नहीं है, और दूसरे उनसे प्रभावित होते हैं, वो दूसरों से प्रभावित नहीं होते। भक्त विभीषण लंका में जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का भजन करते हैं और उनके अवगुणों से वे बचे रह जाते हैं, बल्कि उनके ही सद्गुणों का प्रकाश वहां पर फैलता है, और आज भी वे लंका में विराजमान हैं राजा बनकर के। तो लेकिन जब तक हमारा चित्त बहिर्मुख है, हम बाहर के गुण दोषों को देखते हैं, दूसरों की चर्चा करते हैं और दूसरों के गुण और अवगुणों से प्रभावित होते हैं, तो तब तक के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम भगवान के चरित्रों का गायन करें, संतों के चरित्रों का गायन करें और श्रवण करें, और ऐसे भक्तों के संसर्ग में रहें कि जिससे हमारे भीतर में भी भक्ति प्रवाहित हो। जो अवगुणी हैं, जो दुर्गुणी हैं, जो संतों के निंदक हैं, गौ के निंदक हैं, धर्म के निंदक हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। कहा भी गया है कि खल परिहरिये श्वान की नाई। जो खल है अर्थात आसुरी वृत्ति वाले हैं, उनसे श्वान अर्थात कुत्ते की भांति उदासीन रहिए, क्योंकि उनसे मित्रता भी करेंगे तो भी आपके लिए ठीक नहीं है, और शत्रुता भी करेंगे तो वह भी ठीक नहीं है, इसलिए उनसे उदासीन होकर के रहिए। तो भगवान के और भक्तों के दिव्य चरित्र को जो प्रकाशित कर रहा है, वह ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। जिसे वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रकाशित करते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रूप में प्रकाशित करते हैं, और आप सभी इसका पठन पाठन करते हैं। इसमें कई चौपाइयां हैं, कई दोहे हैं, और प्रतिदिन पाठ करते करते पता नहीं कौन सी चौपाई हमारे जीवन में ग्राही हो जाएगी, कौन सी चौपाई समस्या का समाधान कर देगी। जब कष्ट आता है, दुख आता है और कुछ सूझता नहीं, तो भक्त कहता भी है कि होई है सोई जो राम रचि राका, वो करी तर्क बड़ा वे शाखा। ऐसा सोच करके और भगवान के चरणों में ही अपनी समस्या को समर्पित कर देता है कि हे प्रभु, अब जो आपको करना हो आप करिए, अब मेरे वश की बात नहीं है। तो वैसे ही जब जीवन के उस मोड़ पर खड़े हों जहां पर कुछ समझ में ना आता हो, तो ऐसे समय में यह रामचरितमानस हमें प्रकाशित करती है। इसके सूत्र हमें विवेक प्रदान करते हैं कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अर्थात कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, मनुष्य अपने कर्मों का ही उपभोग कर रहा है, अपने कर्मों को ही भोग रहा है।
चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, मनुष्य के कर्मों के कारण से ही आ रहा है। तो जब इस सूत्र को वो धारण करने लगता है तो फिर किसी को भी भला बुरा नहीं कहता, सुख देने वाले को भला नहीं कहता और दुख देने वाले को बुरा नहीं कहता, क्योंकि वो तो निमित्त मात्र है, सुख दुख हमारा कर्म ही दे रहा है। तो ऐसे ही मानस में ऐसी ऐसी चौपाइयां हैं जो हमारे जीवन की धारा को परिवर्तित कर सकती है और भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर हमारे जीवन की धारा को लेकर के जा सकती है। तो उसी ग्रंथ को प्रकाशित करने में गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम भगवान की वंदना कर रहे हैं और फिर उसके उपरांत सदगुरु की वंदना कर रहे हैं, जहां पर कल हम लोगों ने विराम दिया था कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कल हम लोगों ने इसी विषय पर चर्चा की थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं उन सदगुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र हैं और नर हरि के रूप में श्री हरि, नर रूप में वे श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह के समान है। जो कृपा के समुद्र हैं, माँ अपने पुत्र पर जल्दी रुष्ट नहीं होती, वो कितनी भी गलतियां करता है, कितने भी अपराध करता है तो वो क्षमा करती रहती, क्षमा करती रहती। जब बालक है तो वो चाहे कितना भी गंदा रहता हो, बार बार मलमूत्र कर देता हो, लेकिन वह बार बार स्नान करा करके उसे सजा देती है, श्रृंगार कर देती है। तो ठीक वैसे ही सदगुरु अपने पास आए हुए पतित से पतित भक्त का, वो चाहे कितना भी दोष युक्त हो, लेकिन वह उस पर सदा कृपा करते रहते हैं। वो बार बार दोष भी करता हो, गलतियां भी करता हो, अपराध भी करता हो, लेकिन वो बार बार क्षमा करते रहते हैं, क्योंकि वे कृपा मूर्ति हैं, वे कृपा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं। वे साक्षात नर रूप में हरि ही हैं, अर्थात वे भगवान ही हैं। वे भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान ही सदगुरु के रूप में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से मिट्टी जो सबके पांव में कुचली जाती है, वर्षा होती है तो कीचड़ बन जाती है और गर्मी में धूल बन करके सबकी आंखों में, बालों में छाई रहती है, लेकिन उसी मिट्टी में से कुछ भाग को कुम्हार जब ले लेता है तो उसे सान करके चाक पर चढ़ा करके एक आकृति प्रदान कर देता है और वो मटके के रूप में बन जाती है वही मिट्टी। अब माताएं उसे अपने मस्तक पर धारण करती हैं और वह जल शीतल जल हो जाता है, उसमें डाला हुआ जल। गर्मी के दिनों में कितना भी प्यास से पीड़ित व्यक्ति जब उस जल को पीता है तो उसे तृप्ति प्राप्त होती है। अब वही मिट्टी पांव में कुचली जा रही थी, जो दीनहीन थी, उसका कोई महत्व नहीं था, लेकिन कुम्हार ने उसे ठोक कर, पकाकर, सान कर इस योग्य बना दिया कि वह अब सिर पर धारण करने योग्य हो गई और जल को शीतलता प्रदान करने वाली हो गई, लोगों को तृप्ति प्रदान करने वाली हो गई। वैसे ही सदगुरु की शरण में जो भक्त आता है या इस संसार में पतित जीवों में से सदगुरु जिन्हें चयन कर ले, जो उनके पास समर्पित हो जाते हैं, तो वो उन्हें ठोकता है, पीटता है, पकाता है और इस योग्य बना देता है कि अब वे ही जगत पूज्य हो जाते हैं, जगत में शमशांत हो जाते हैं, राजा जनक के समान गृहस्थ आश्रम में, और माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा आदि माताओं के समान गृहस्थ आश्रम में माताएं हो जाती हैं। तो भगवान ही मानो सदगुरु बन करके और उन भक्तों का कल्याण करते रहते हैं, उनका उद्धार करते रहते हैं। आगे फिर गायन करते हुए कहते हैं कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। अब सदगुरु महाराज के चरणों के रज की वंदना करते हैं। पहले चरण कमल की वंदना करते हैं, अब चरणों के रज की वंदना करते हैं। तो चरण, कोई चरणोदक लेता है, चरण धो करके चरणोदक
लेता है और कोई चरण की रज लेता है। तो किसी भी रूप में सदगुरु के चरणों की वंदना है। कोई चरणों की वंदना करता है, कोई चरणों को धो करके चरणोदक लेता है, कोई सदगुरु के चरणों के रज को ही अपने मस्तक पर धारण करता है। तो कहते हैं कि अब मैं सदगुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूं, जो सुरुचि अर्थात सुंदर है और सुगंधित है तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, और वह अमर मूल जड़ी है अर्थात संजीवनी जड़ी के समान है, जो भव रोगों को नष्ट करने वाली है, भव रोगों के परिवार को नष्ट करने वाली है। जब शरीर में कोई रोग हो जाता है तो दवाई लेना पड़ती है। अब हर रोगों की अलग अलग दवाई है, ब्लड प्रेशर की अलग है, शुगर की अलग है, टाइफाइड की अलग है, डेंगू की अलग है, ये कोरोना नया निकला है इसकी भी दवाई अलग है। लेकिन सब रोगों की एक ही दवाई है। कौन से रोग? तो भव रोगों से उत्पन्न हुए जितने भी रोग हैं उन सब की एक ही दवाई, अर्थात काम एक रोग है, क्रोध एक रोग है, लोभ मोह ममता आसक्ति, ये सब जितने भी रोग हैं इन सब की एक ही दवाई है, और वह है सदगुरु के चरणों की उपासना अर्थात सदगुरु की भक्ति, भगवान की भक्ति। ये सारे के सारे रोगों को नष्ट करने वाली है। तो किसी के पास कुछ दुख है, किसी के पास कुछ दुख है, किसी के पास कुछ समस्या है, किसी के पास कुछ कष्ट है, तो सारे के सारी समस्याओं को तपस्या समझ लेना ही उस तपस्या का समाधान है। भगवान का भजन ही केवल साधन है, क्योंकि इन सारी समस्याओं से निवृत्ति जब तक शरीर रहेगा तब तक तो मिलने वाली नहीं है। शरीर रहेगा तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। कभी अपने शरीर का रोग है तो कभी परिवार में किसी को रोग है, तो कभी किसी परिवार में किसी बात का अभाव है, कभी कुछ कष्ट प्रकट हो गया। घर गृहस्थी में तो हजार जंजाल है, गृह कारज नाना जंजाला, तो जंजाल में फंसे हुए ही मकड़ी के जाले में गृहस्थ आश्रम में। लेकिन सबका केवल एक ही उपाय है और वह है भगवान का भजन, सदगुरु का भजन। साधु महात्मा उसी जंजाल को छोड़ने के लिए तो वन में जाकर के भजन करते हैं और सारे जंजाल से मुक्त हो जाते हैं। ये बात अलग है कि शरीर जब तक रहेगा तो शरीर का जो भोग है वह तो दिखाई देगा ही, कि उसे भी सर्दी होगी, बुखार होगा, अन्य अन्य रोग होंगे। लेकिन वो भव रोग से निवृत्त हो गया, उसका मन परमात्मा में लग जाने के कारण से तन की और स्वजन की तथा संसार की अब उसके मन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं। मन की पीड़ा भगवान के भजन से दूर हो जाती है। तो वही बात कहते हैं कि जिस प्रकार से संजीवनी जड़ी शरीर के रोगों को दूर करती है, वैसे ही ये सदगुरु की जो चरणों की रज है वही मानो जड़ी के समान है, वही मानो संजीवनी जड़ी के चूर्ण के समान है। सुकृति संबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंज मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह जो सदगुरु के चरणों की रज है वह इतनी पवित्र है और इतनी पुण्यदायक है कि जैसे भगवान शिव के शरीर पर भस्म होती है, भगवान शिव का स्वरूप ऐसा है कि मंगल भवन अमंगलहारी, जो मंगल को करने वाले और अमंगल का हरण करने वाले हैं, कि जो अपवित्र भस्म को भी देह पर धारण करते हैं तो वह भी परम पवित्र हो जाती है। तो वैसे ही सदगुरु की चरणों की जो रज है वह परम पवित्र है, वह परम पावन है, कि वह पतित से पतित भक्त का भी कल्याण कर देती है। पहले जो भस्मी रमाते थे महात्मा गण या यज्ञ होता है तो देखा होगा कि कोई कोई भक्त जब जाते हैं तो प्रसन्न होकर के भस्मी में से चुटकी भर के और उसे वो भस्म दे देते हैं। या यज्ञ में गए, कोई महात्मा यज्ञ कर रहे हैं तो उस यज्ञ में से थोड़ा सा राख उठा करके दे देते हैं कि जाओ
तुम्हारा काम हो जाएगा। जिसके पास जो दुख है, जो कष्ट है, वो उसी को दे देते थे, वही उसके लिए प्रसाद हो जाती थी। तो वैसे ही जो भक्त हैं उनके लिए सदगुरु के चरणों की रज ही वो प्रसाद के समान है, जो उसके जीवन के कष्ट का हरण करने वाली है। तथा जो भक्त हैं उनके मन रूपी दर्पण को साफ करने वाली है। आजकल तो सर्फ चल गया है, नहीं तो पहले तो मिट्टी से ही बर्तन मांजे जाते थे और राख से बर्तन मांजे जाते थे। तो वैसे ही जैसे राख से बर्तन मांज करके बर्तनों को साफ किया जाता था या मिट्टी से मांज करके साफ किया जाता था, वैसे ही मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए ये सदगुरु के चरणों की रज ही वह साधन है जिससे मन रूपी दर्पण साफ हो। क्योंकि मन रूपी दर्पण में जो मैल लगा है वह किसी साधारण साबुन से और सर्फ से दूर होने वाला नहीं है, वह सदगुरु के चरण रज के से ही वह दूर होगा, वह निवृत्त होगा वह मैल। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर्यावे जासु। सदगुरु महाराज के चरणों की जो नख है, तो उन नख की जो ज्योति है, उसका जो प्रकाश है वो भक्तों के हृदय को प्रकाशित करने वाला है, वो विवेक देने वाला है। भक्तों के हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है वो उसे दूर कर देता है। और जो जिसके हृदय में वे चरण कमल विराजमान हो जाते हैं, चरणों की जो ज्योति है वो विराजमान हो जाती है, वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। कोई भगवान का ध्यान करता है, कोई भगवान के किसी अंग का ध्यान करता है, तो बहुत से भक्त ऐसे हैं जो भगवान के चरणों का ही ध्यान करते हैं। जैसे कोई भगवान शिव का ध्यान करता है, कोई देवी का ध्यान करता है, कोई भगवान श्री कृष्ण का, कोई भगवान श्री राम का। तो जिसके जो इष्ट हैं वो इनका संपूर्ण शरीर का ध्यान करते हैं, पर कोई कोई भक्त उनके एक एक अंगों का ध्यान करता है, और कोई भक्त ऐसे होते हैं जो केवल चरणों का ही ध्यान करते हैं। तो उनके हृदय में फिर वे चरण विराजमान हो जाते हैं। तो वैसे ही जिनके चरण के नख से की जो ज्योति है वह उनके हृदय में प्रकाशित हो जाती है और उनके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देती है। वह ऐसी दिव्य ज्योति है जो जन्म जन्म के अंधकार को दूर कर देती है। उगरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सुजहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। सदगुरु के हृदय, सदगुरु के चरण जिसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, या जिसने अपने हृदय में सदगुरु के चरण कमलों को धारण कर लिया, उसे दिव्य ज्योति प्राप्त होती, दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शिव के दो नेत्र हैं, लेकिन एक तीसरा नेत्र भी है। वह नेत्र हमारे पास में भी है, लेकिन वह सोया हुआ है, और वह सदगुरु की कृपा से ही वो तीसरा नेत्र खुलता है, जिसे विवेक रूपी नेत्र कहते हैं। ये तो अज्ञानमय नेत्र है, वह ज्ञानमय नेत्र होता है। तो जिसके हृदय में सदगुरु के चरण बसते हैं, उसी को वह विवेक रूपी नेत्र, वह ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त होते हैं। और जिसे प्राप्त हो जाने पर संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, और संसार में जो दिव्य मणिमाणिक आदि हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं। अभी जो हमारे पास में दृष्टि है, तो हम इसे, इस जगत को संसार के रूप में देखते हैं। जब सदगुरु के नेत्र हमें प्राप्त होंगे, या सदगुरु से प्राप्त दिव्य ज्ञानमय नेत्र जब हमें प्राप्त होंगे, या भक्तिमय नेत्र प्राप्त होंगे, तो जगत हमें ऐसा दिखाई नहीं देगा। फिर वो आगे चौपाई आएगी कि जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। वैसे सदगुरु के दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाएंगे। आध्यात्मिक नेत्र जो भगवान शिव के नेत्र हैं, तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी। और वास्तव में तो सच बात यही है कि हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, हम केवल अपनी दृष्टि को ही बदल सकते हैं।
कोई अपनी सासू माँ के स्वभाव को तो बदल नहीं सकती कोई बहू, या कोई सासू माँ अपने बहू के स्वभाव को नहीं बदल सकती, पर अपने स्वभाव को बदल सकती है, अपनी दृष्टि को बदल सकती है। तो जो अपनी दृष्टि को बदल देगा तो समस्या का समाधान ही हो जाएगा। तो सद्गुरु से वह दिव्य नेत्र प्राप्त होते हैं, आध्यात्मिक नेत्र प्राप्त होते हैं, और जब उन आध्यात्मिक नेत्रों से वो जगत में देखता है तो फिर उसे गुण ही गुण दिखाई देते हैं, दूसरों में फिर अवगुण दिखाई नहीं देते, क्योंकि हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों हैं, लेकिन अब उसे सब में केवल सद्गुण ही दिखाई देते हैं, वो अवगुणों की ओर नहीं देखता। ऐसा दिव्य नेत्र उसे प्राप्त हो जाते हैं। जथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भोर निधान। उसी बात को कह रहे हैं कि सिद्धगण साधक गण भी अपने सद्गुरु के चरणों की रज को अपने नेत्रों में धारण करके और दिव्य लोकों को का दर्शन कर लेते हैं, और भीतर में भी दिव्य सिद्धियों का अवलोकन कर लेते हैं। ऐसी वह दिव्य जड़ी है कि जिसके स्पर्श मात्र ही दिव्य नेत्र प्रकट हो जाते हैं और यहाँ पर अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगता है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक बिलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। कहते हैं कि मैं अपने सद्गुरु के उन्हीं चरण रज को अपने नेत्रों में अंजन की भांति लगा रहा हूं। अंजन मतलब होता है काजल, तो काजल लगाया जाता है तो नेत्रों की ज्योति बढ़ेगी, ऐसा सोच करके बालकों को बाल्यावस्था में ही अंजन लगाते हैं। तो वैसे ही सद्गुरु के चरण रज को मैं अंजन की भांति अपने नेत्रों में लगा रहा हूं, जिससे कि मुझे भी वह दिव्य ज्योति प्राप्त हो, वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, वह दिव्य नेत्र प्राप्त हो, जिससे कि मैं जो ग्रंथ की रचना करने वाला हूं उस ग्रंथ में किसी प्रकार की बाधा ना आवे, बल्कि वो दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाने के कारण से, ज्ञान और भक्तिमय नेत्र प्राप्त हो जाने के कारण से जो भी गुण रहस्य है भगवान के, जो गुण लीलाएं हैं वो मेरे भीतर में प्रकाशित हो, उन्हें मैं समझ सकूं। हमारे पास में भी भक्ति रूपी नेत्र प्रकट हो सकते हैं, ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त हो सकते हैं। अभी हमारे पास में जो नेत्र हैं वे सामान्य नेत्र हैं। अभी हम सब में भक्ति भाव से नहीं देखते हैं, अभी हम सबको ज्ञान के रूप में नहीं देखते हैं, अभी तो हम अज्ञानमय नेत्रों से देखते हैं। लेकिन धीरे 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 जब सद्गुरु की कृपा होगी, जब सद्गुरु की चरण रज की वंदना करेंगे, जब सद्गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, तो आपको भी वो दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाएंगे। फिर आप सबको या तो भक्तिमय नेत्रों से देखेंगे और या तो सबको ज्ञानमय नेत्रों से देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे गाएंगे भी कि सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। उन्हें वो दिव्य नेत्र प्राप्त हो चुके हैं जिससे कि वो सब में अपने इष्ट का ही दर्शन कर रहे हैं, जो आगे चल करके उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी गायन करेंगे कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मय क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत कहिसन करहि विरोध। जिन्हें वह नेत्र प्राप्त हो गए तो कहते हैं कि सब रूपों में अपने प्रभु को ही देख रहा हूं तो विरोध किससे करूं। अर्थात हमारा जो इष्ट है वो सब में है। तो वह अनन्य भक्ति वह सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। अभी हमारी जो भक्ति है वो सद्गुरु के प्रति है, सद्गुरु के अंगों के प्रति नहीं है। जब अनन्य भक्ति प्राप्त होगी तो सद्गुरु की अंगों से भी के प्रति भी आपका दिव्य भाव हो जाएगा। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासो, नीरस बिसद
गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छेद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। अब उसके उपरांत सदगुरु की वंदना करने के उपरांत कहते हैं बंदम प्रथम महीसुर चरना। तो महीसुर का मतलब होता है जो पृथ्वी के देवता हैं। मही मतलब पृथ्वी और सुर मतलब देवता, तो पृथ्वी के देवता हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण देवता हम कहते भी हैं। लेकिन यहां पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना की है, तो विप्र ब्राह्मण संत के रूप में कर रहे हैं उनकी वंदना। तो सदगुरु की वंदना करने के उपरांत मानो संत के रूप में भी वंदना कर रहे हैं ब्राह्मणों की, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं, क्योंकि संत ही सब अज्ञान से उत्पन्न संदेह का हरण करते हैं। फिर कहते हैं कि सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। संतों का जो चरित्र है, तो प्रत्येक संत का भिन्न भिन्न प्रकार का और बड़ा ही दिव्य चरित्र होता है। उनका त्याग, उनका तप, उनकी साधनाएं, उनका समर्पण भगवान के प्रति, सदगुरु के प्रति। तो कहते हैं कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। उपमा देते हैं संतों के चरित्र से कपास से। किस प्रकार से? तो कहते हैं कि कपास का जो फल होता है वह नीरस होता है, वैसे ही संतों का जो चरित्र होता है वह नीरस होता है, अर्थात उसमें विषयता नहीं होती, विषय का रस नहीं होता, लेकिन वह विशद होता है और गुणमय होता है। संतों के चरित्र में सद्गुण ही सद्गुण है। और कपास कैसा होता है कि कपास अपने स्वयं दुख सह करके, अर्थात जब काता जाता है कपास को डोरी बनाई जाती है, फिर कपड़ा बनाया जाता है, तो वह अपने ही अपने स्वरूप को परिवर्तित करके और लोगों के शरीर को ढकने के लिए वस्त्र का रूप धारण कर लेता है। वैसे ही संत का चरित्र होता है, अपने कष्ट सह करके वो दूसरों के दुख का हरण करते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने या संतों ने जो हमें ग्रंथ दिए हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत, 18 पुराण, तो बद्रीनाथ कौन कौन गए हैं इसमें हाथ उठाइए। तो बद्रीनाथ, तो जो बद्रीनाथ गए हैं उन्हें पता है कि बद्रीनाथ में कितनी ठंडी होती है और वहां पर कितना कष्ट है। आज तो चलो गाड़ियां वहां पर जा भी रही हैं, पहले तो गाड़ी भी नहीं जाती थी, तो लोग उस बद्रीनाथ आदि चारों धाम में बड़े कष्ट से जाते थे। तो बद्रीनाथ से ही थोड़ा ऊपर माना गांव है, और माना गांव में ही व्यास गुफा है। सरस्वती नदी है वहां पर। अब वहां पर इतने प्रतिकूल परिस्थिति में, अत्यंत ठंडे स्थान में और गुफा में, और केवल बेर के फल खा करके और सरस्वती जी का ठंडा जल, उसी में स्नान करना, उसी का पान करना और तपस्या करके हमें ये ग्रंथ दिए हैं। ये महाभारत, यह भागवत महापुराण और भी अन्य महापुराण, तो अपने कष्ट सहकर और जगत का दुख दूर करने के लिए वे ऐसे ग्रंथों की रचना करते हैं। अपने कष्ट सह करके जगत के दुखों को दूर करने के लिए वे तप करते हैं, ग्रंथ देते हैं, और भी अन्य कोई यज्ञ कर रहे हैं। विश्वामित्र जी अपने कष्ट सह करके, असुरों से युद्ध लड़ करके और यज्ञ कर रहे हैं जगत की शांति के लिए। बाद में भगवान श्री राम को लेके आते हैं यज्ञ पूर्ण करने के लिए। कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई तप कर रहे हैं, कोई अन्य प्रकार के अनुष्ठान कर रहे हैं। तो वही बात यहां पर कह रहे हैं कि संतों का जो चरित्र है वह किस प्रकार का शुभ चरित्र है, जो अपने कष्ट सह करके भी जगत का हित करते रहते हैं।
मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अब संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है और चलता फिरता तीर्थराज है। अभी मैंने कहा कि बद्रीनाथ कितने लोग गए, तो केवल गिनती के 2-3 हाथ ही उठे। हरिद्वार और ऋषिकेश कितने लोग गए हैं? तो चलो थोड़े ज्यादा हाथ उठे, थोड़े ज्यादा हाथ उठ गए, लेकिन सारे हाथ नहीं उठे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, उसी बात को समझा रहा हूं कि जो संत होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। आप तीर्थ में नहीं पहुंच पाते तो तीर्थ आपके पास पहुंच जाता है। तो जो हरिद्वार और ऋषिकेश नहीं गए हैं, तो हरिद्वार ऋषिकेश के रूप में संत गणी आप लोगों के पास आ जाते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि संतों का समाज जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, अर्थात तीर्थराज प्रयाग है। केवल एक तीर्थ नहीं कह रहे हैं, वो चलता फिरता प्रयागराज है, अर्थात तीर्थों का राजा प्रयागराज है, जहां गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है। ऋषिकेश जाएंगे तो केवल गंगा जी मिलेगी, और वृंदावन जाएंगे तो केवल जमुना जी मिलेंगी। और अब तो सरस्वती जी लुप्त हो गई हैं, अन्यथा अन्य सरस्वती जी के तीर्थों में जाएंगे तो वहां सरस्वती जी मिलेंगी, लेकिन प्रयागराज में तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है। तो वैसे ही जो संत होते हैं, जो संत समाज होता है, वह चलता फिरता तीर्थराज ही होता है, अर्थात प्रयागराज होता है। वहां पर आपको तीनों का संगम मिलेगा, ज्ञान रूपी गंगा का, और भक्ति रूपी जमुना जी का, और वैराग्य रूपी सरस्वती जी का, आदि आदि। तो इसलिए वे कहते हैं कि संत समाज की मैं वंदना करता हूं, क्योंकि संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज है, और इसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी तीनों नदियों का संगम है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। तो जैसे प्रयागराज में जाकर के कोई स्नान करता है, तो वैसे ही जो सत्संग है ये ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये 3 नदियों को प्रभावित कर रहा है। तीनों नदियों का मानव संगम है। जो सत्संग में स्नान करेगा, जो सत्संग में डुबकी लगाएगा, उसे प्रयागराज के उस संगम में दर्शन, डुबकी लगाने का फल प्राप्त हो जाएगा। अभी हम लोग वृंदावन गए थे ब्रज 84 कोस की यात्रा में। जो पूरा ब्रज मंडल है वो 84 कोस में बसा हुआ है, जहां पर भगवान ने अलग अलग प्रकार की लीलाएं की हैं। तो वहीं पर दर्शन करने के लिए गए थे, क्योंकि सामान्यतः जो लोग होते हैं वे वृंदावन, मथुरा, बरसाना और गोवर्धन, इन स्थानों पर ज्यादा नंदगांव, वहां जाकर के दर्शन करके आ जाते हैं। लेकिन भगवान के और भी जो अन्य लीलाएं हुई हैं, तो वो पूरे ब्रज 84 कोस में 250 किलोमीटर के अंतर्गत, जिसे ब्रज मंडल कहते हैं, वहां पर भगवान ने हर हर प्रकार की जितनी भी लीलाएं की हैं, कहीं कुछ लीलाएं कहीं कुछ लीलाएं, तो वहां पर वे उन स्थानों पर मंदिरों का निर्माण हुआ है, कुंडों का निर्माण हुआ है, सरोवरों का निर्माण हुआ है। तो जब इस यात्रा पर हम लोग गए तो पता चला, तो देखा मैंने वहां जाकर के कि उस तीर्थ को संतों ने प्रकाशित करके रखा है। अगर संत तीर्थ में ना हो तो धीरे धीरे वे तीर्थ ही लुप्त हो जाते हैं। तो संत एक तो स्वयं चलते फिरते तीर्थ हैं, और भगवान के उन तीर्थों को भी वो प्रकाशित करते रहते हैं। तो हम लोग वहां गए तो स्थान स्थान का दर्शन किए,
उन कुंडों का और वहां का जल सब पर छिड़का, सरोवरों का जल सब पर छिड़का गया और वहां उसका आध्यात्मिक अर्थ भी बताया गया, सत्संग भी किया गया। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर जो ज्ञान की चर्चा है तो समझ लीजिएगा कि आप पर गंगा जल छिड़का जा रहा है, और जब भक्ति की चर्चा हो तो समझ लीजिएगा कि आप सरस्वती नदी में स्नान कर रहे हैं। जब बैरागी की चर्चा हो तो आप समझ लीजिए कि आप जमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं। तो यहीं बैठे आपको तीनों नदियों का संगम प्राप्त हो गया है। और अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, जब संतों के सत्संग से आपको अपना स्वधर्म समझ में आता है तो अपने धर्म में जो अटल विश्वास प्राप्त होता है वही अक्षय वट के समान है। प्रयागराज में अक्षय वट है जिसकी परिक्रमा की जाती है, तो वह दृढ़ विश्वास ही आपका अक्षय वट है। और जब आप कोई शुभ कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो वही तीर्थराज का समाज है, अर्थात परिकर है। तो वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में, सब समय और सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है, और यदि आदर पूर्वक उसका सेवन करते हैं तो आपके क्लेशों का हरण करने वाला होता है। सत्संग से आपकी समस्या का समाधान होता है, आपका कष्ट दूर होता है, आपका दुख दूर होता है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, अकथ अलौकिक तीरथ राव दे सद्य फल प्रगट प्रभाव सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। लेकिन यह जो तीर्थ है कौन सा, तो संतों का समाज रूपी तीर्थ। पहले संतों की टोलियां चला करती थी, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। बाद में फिर उसका अभाव हुआ क्योंकि अब वे अपने स्थानों पर मठों में, आश्रमों में रहने लगे। फिर साधु स्थान स्थान पर परिव्राजक के रूप में विचरण करते थे, अकेले अकेले भी विचरण करते थे, सदगृह के दरवाजे जाकर के भिक्षाटन करते थे, अलग जगाते थे और आगे बढ़ जाते थे। कुछ महात्मा ऐसे होते थे जो टोलियों के साथ में चलते थे और चतुर्मास किसी गांव में बिताते थे। वो वास्तव में चलते फिरते तीर्थी होते थे, लेकिन अब वो सब धीरे धीरे कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि सदगृहस्थों ने अपने धर्म का पालन करना कम कर दिया, धीरे धीरे वे छोड़ने लगे। और इसी कारण से सदगृहस्थ परिवार में घोर अशांति होने लगी, कष्ट होने लगे, परिवार टूटने लगे, परिवार का विखंडन होने लगा, बंटवारे होने लगे, और अधिक आगे बढ़े तो फिर पति पत्नी में तलाक भी होने लगे, केवल संतों के नहीं आने जाने के कारण से। अन्यथा पहले गांव गांव में, स्थान स्थान पर संत विचरण करते रहते थे, संतों की मंडली चढ़ती रहती थी और चतुर्मास बिताया करते थे वे लोग, और सदगृहस्थ उनकी सेवा करते थे, सत्संग सुनते थे और उससे उन्हें स्वधर्म का बोध होता था। लेकिन अब उसका अभाव होने लगा। ये तो शेखपुरा में आप लोगों पर कृपा है कि सदगुरु ने यहाँ पर यह दिव्य सत्संग भवन बना दिया कि हम लोग आते जाते रहते हैं, अर्थात संतों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, तो आप लोगों को सत्संग प्राप्त होता रहता है। लेकिन फिर भी इसमें गिनती के लोग हैं जो सालों भर सत्संग करते हैं इसमें। बाकी तो जब हम लोग आते हैं तब आ जाते हैं दिखाने के लिए कि हाँ हम भी सत्संगी हैं, और जब चले जाते हैं तो फिर वापस अपने उसी काम धंधे में ही। फिर तो केवल गिनती के लोग रह जाते हैं जो यहाँ पर सत्संग करते हैं। तो हरिद्वार और ऋषिकेश तो आप लोगों से आया नहीं जाता है, तो कम से कम सत्संग भवन में ही आ जाया करें, तो आप लोग को हरिद्वार ऋषिकेश जाने का फल यहीं प्राप्त हो जाए। तो यह जो तीर्थराज है, संतों का समाज रूपी जो तीर्थराज है, यह अलौकिक है और अकथनीय है तथा तत्काल फल देने वाला है। कहा गया है कि संत दरस जिमी पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से पाप दूर होते हैं। और इतना ही नहीं,
भक्त विभीषण जी ने क्या कहा है कि अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। कहते हैं कि मुझे विश्वास हो गया कि भगवान की मुझ पर कृपा हो गई, और इसका प्रमाण यह है कि बिना कृपा के संत नहीं मिलते। तो संत मिल गए इसका मतलब कृपा हो गई। तो वैसे ही कह रहे हैं कि वह तीर्थराज अलौकिक के अकथनीय है और तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष होता है। तो जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात सदगुरु की सेवा करके, संतों के सत्संग से, उनकी आज्ञा का पालन करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, का कहो ही पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अब यहाँ पर सत्संग की महिमा का गायन कर रहे हैं। पहले सदगुरु की वंदना, भगवान की वंदना के उपरांत के संत समाज की वंदना और संत समाज को तीर्थराज प्रयाग की उपमा देना। अब उसके उपरांत सत्संग की महिमा का गायन कर रहे हैं, क्योंकि संत से सत्संग मिलता है। नवदा भक्ति में भी है कि प्रथम भगति संतन का संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग होना, संतों का प्राप्त होना, और दूसरी भक्ति है संतों से सत्संग का प्राप्त होना। अब सदगुरु मिल गए और उनसे सत्संग ही नहीं किए तो आपके जीवन का समाधान कहां से होगा। इसलिए सदगुरु बनाना, सदगुरु की पूजा आराधना करना, यह प्रथम भक्ति है। अब उसके उपरांत सदगुरु के सत्संग को श्रवण करें, सदगुरु के वचनों को सुने, ये दूसरी भक्ति है। और उसके उपरांत सदगुरु की आज्ञा का पालन करें, सदगुरु जो कहे अब उसको जीवन में उतारे, उसके अनुसार चलें, ये तीसरी भक्ति है। तो इसलिए अब कह रहे हैं कि मज्जन फल पेखी तत्काला, का कहो ही पिक बकऊ मराला। कि तीर्थराज में स्नान करने का फल क्या होता है, अर्थात तीर्थराज अर्थात सत्संग, सदगुरु के सत्संग से, संतों के सत्संग से फल क्या मिलता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं। कौवा कैसा होता है, टाएं टाएं करता है, और कोयल सुंदर मधुर वाणी उच्चारण करती है, मधुर वाणी उच्चारण करती है। तो वैसे ही जिसका चरित्र अत्यंत ही घृणित है, उसका चरित्र भी दिव्य बन जाता है। यही तात्पर्य है कौवे से कोयल बनने का, कि वो दिव्य वाणी वाला हो जाता है, वो दिव्य आभा वाला हो जाता है, वो दिव्य कर्म वाला हो जाता है सदगुरु के सत्संग को प्राप्त करके। और बगुले भी हंस बन जाते हैं, जो बगुला होता है वो हंस बन जाता है। तो दोनों का एक ही तात्पर्य है कि जो जगत में, जैसे मैंने अभी कहा कि मिट्टी जगत में पांव से कुचली जाती है लेकिन वह भी मस्तक पर धारण करने योग्य बन जाती है, वैसे ही अत्यंत से पतित, अत्यंत घृणित से घृणित व्यक्ति भी सदगुरु की शरण में जाकर के
संतों की शरण में जाकर के उनके सत्संग से उनका जीवन ऐसा परिवर्तित होता है कि वे भक्त बन जाते हैं, वे साधक बन जाते हैं, वे सिद्ध बन जाते हैं और फिर वे संत बन जाते हैं। तो उदाहरण देते हैं कि वाल्मीक नारद घट जोनी। तो वाल्मीकि जी पहले कैसे थे? वे पहले व्याध थे, शिकार करते थे, सब जानते हैं वाल्मीकि जी की कहानी को। लूट मार करना, डकैती करना, हत्या करना, चोरी करना, यही उनका कार्य था। लेकिन जब परिवर्तित हुए तो कैसे परिवर्तित हुए? तो संतों की संगति से। संतों ने पूछा कि भाई जिसके लिए ये सब कर रहे हो, डकैती वगैरह, तो जब इसका पाप प्रकट होगा तो वे लोग उसको भोगने में सहयोग करेंगे? क्योंकि जब तुम धन कमाते हो, लोगों से धन लूटते हो, जिस परिवार के लिए, तो सब तो मिलजुल के उपभोग करते हैं उस धन का। लेकिन जब तुम्हारा पाप प्रकट होगा तो क्या सब मिल बांट करके उपभोग करेंगे उसका? तो पाप कौन भोगेगा? रोग तो अपने को ही भोगना पड़ेगा। तो नेत्र खुल गए, आंखें खुल गई और फिर वे उसी समय समर्पित हो गए और तप करते हैं। पहले नाम था रत्नाकर, आगे चल करके हो गए वाल्मीकि मुनि। तो वही उदाहरण दे रहे हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोनी। ऐसे ही नारद जी का भी चरित्र है और ऐसे ही अगस्त जी का भी चरित्र है। तो ये सब संतों की संगति से, अर्थात अब तो स्वयं ही संत हो गए, अन्यथा पूर्व का जीवन जो था वह धारण करने योग्य नहीं था। और इन्होंने अपने अपने मुखों से अपने अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले जितने भी प्राणी हैं, जलचर, थलचर, नभचर आदि जितने भी प्राणी हैं, उनमें कहीं भी कोई दिव्यता दिखाई दे रही है, कहीं भी कुछ विशेषता दिखाई दे रही है, तो कहते हैं वो सब का सब सत्संग का ही प्रभाव है। जो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदनन आन उपाऊ। तो वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्थात जहां कहीं भी बुद्धि है, कीर्ति है, सद्गति है, विभूति है, ऐश्वर्य है, वह सब कुछ सत्संगति से ही प्राप्त हुआ है और वही सत्संग आप लोग को प्राप्त हो रहा है। तो आपके पास में भी वो भक्ति आना चाहिए, वो विवेक आना चाहिए, वो समर्पण आना चाहिए, वो श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, वो दिव्य भाव प्रकट होना चाहिए। तो कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं होता। जब भगवान की कृपा होती तभी सत्संग मिलता है। लेकिन जब कृपा की वर्षा होती तो छाता नहीं लगा लेना चाहिए। भगवान तो वर्षा कर रहे हैं कृपा की, लेकिन हम ही छाता लगा करके बैठे हैं। क्या छाता लगा करके बैठे हैं कि साल में एक बार आते हैं, एक सप्ताह के लिए, 5 दिन के लिए, तो ये भगवान की कृपा की वर्षा तो है ही, लेकिन आप छाता लगा के बैठे रहते हैं, अर्थात उसमें भी समय नहीं निकाल पाते। अरे हरिद्वार ऋषिकेश आकर के तो सत्संग नहीं सुनते, लेकिन कम से कम यहाँ पर आकर के तो 5 दिन के लिए आते हैं, तो सत्संग सुन ही सकते हैं। तो भगवान तो कृपा की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन आप ही छाता लगा करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए शरीर कहाँ से भीगेगा? भक्ति के रस रंग से, ज्ञान के रंग से हृदय भीगे, तभी तो आपका जीवन का दुख दर्द कष्ट दूर होगा। तो बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। जितने भी साधन हैं वो सारे के सारे साधन, अर्थात जप तप ध्यान भजन पूजा पाठ आदि, दान पुण्य आदि, जितने भी साधन हैं वो सब फूल के समान है, लेकिन सत्संग जो है वो फल के समान है। फूल हमें सुगंध प्रदान करता है। फूल की माला बना करके भगवान को समर्पित की जाती है, या पुष्प चरणों में समर्पित कर दिए जाते हैं पूजा में, लेकिन फूलों से पेट नहीं भरता, पेट तो फलों से ही भरता है। तो वैसे ही समाधान तो सत्संग से ही होता है।
जब तक साधन आदि करने से मन पवित्र होता है, लेकिन समाधान तो सत्संग से होता है। इसीलिए कहा है कि जब बहु काल करी सत्संगा तब कछु मति के भ्रम भंगा। सत्संग से ही राजा परीक्षित का समाधान होता है, सत्संग से ही माँ पार्वती का समाधान होता है, और सत्संग से ही महात्मा अर्जुन का समाधान होता है। वैसे ही सत्संग से ही आप सबका भी समाधान होगा, क्योंकि आप जप तो करते नहीं हैं, आप तप भी नहीं करते हैं, आप दान पुण्य भी नहीं करते हैं, तो फिर समाधान कैसे होगा? सुबह शाम जप करते हैं आप लोग? आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके माला फेरते हैं मोबाइल का जाप कि मोबाइल का जाप करते हैं, टीवी का जाप करते हैं? वृद्धावस्था आते आते कम से कम 1 घंटा 2 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम तक माला का अभ्यास हो जाना चाहिए। और माला से भी आगे बढ़ करके और बैठ करके, चाहे जैसे बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, तख्त पर बैठे हो या नीचे बैठे हो, आधा घंटा 1 घंटा का कम से कम सुबह और 1 घंटा शाम का अभ्यास हो जाना चाहिए वृद्धावस्था में। तो जप करते नहीं है और तप भी नहीं करते, एकादशी का व्रत करते नहीं है। सप्ताह में एकाद व्रत करते हैं आप लोग? अच्छा, एकादशी वो तो गिनती के लोग कर रहे हैं, सब लोग थोड़ी कर रहे हैं। उस दिन एकादशी के दिन तो मैं आया ही था, मैंने हाथ उठाया कि कौन एकादशी व्रत करता, तो एक भी हाथ नहीं उठा। तो जप नहीं करते हैं, तप नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, और दान धर्म कितना करते हैं वो भी पता चल ही रहा है। गिनती के लोग हैं जो दान धर्म करते हैं, लेकिन हाँ, जितना करना चाहिए उतना नहीं करते। कम से कम 10% दान करने की बात आई है सदग्रस्त भक्तों के लिए। जितना वो कमाता है, वो कमाई में जो लाभ है उसमें से 10% दान करने का शास्त्र कहता है। उस 10% में ही वो मंदिर में दान करे, संतों को दान करे, गौशाला में दान करे, धर्मशालाओं में दान करे, गरीबों को दान करे। इतने स्थानों में उस 10% में से दान करे तो उसका 90% धन पवित्र हो जाएगा। और जब पवित्र हो जाएगा तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वकीलों के पास नहीं जाएगा, उसकी चोरी नहीं होगी। और नहीं करेंगे तो आधा तो डॉक्टर के पास जाएगा, कुछ वकील लेकर के चला जाएगा, कहीं कुछ चोरी हो जाएगा, क्योंकि वो पवित्र नहीं हुआ। तो 10% नहीं करेंगे तो फिर वो ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए ना यज्ञ करते हैं, ना तप करते हैं, ना दान देते हैं, और ना अन्य अनुष्ठान करते हैं। इसलिए आपका समाधान तो केवल सत्संग से ही होगा। कम से कम सत्संग तो करें। जब इतना नहीं करते हैं तो सत्संग ही करें। राजा परीक्षित के पास समय नहीं था, इसलिए वे जब तक ध्यान नहीं कर सकते थे, इसलिए उनका समाधान सत्संग से हुआ। और माँ पार्वती पहले तप कर चुकी हैं, तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया है, इसलिए उनका समाधान सत्संग से करते हैं। और महात्मा अर्जुन भी पहले तप कर चुके हैं, इसलिए वो परम तप कहलाते हैं। शरीर स्वर्ग जा चुके हैं तपस्या करके, जितेंद्रिय हैं, तो इसलिए उनका समाधान भी सत्संग से हो जाता है। और आप ना जप करते हैं, ना तप करते हैं, ना ध्यान करते हैं, ना दान करते हैं, तो इसलिए अब तो एक ही साधन बचा और वो है सत्संग। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक मिलता है, बुद्धि जागृत होती है, बुद्धि सूक्ष्म होती है। तो इसलिए यहाँ पर सत्संग की महिमा का गायन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जिस प्रकार से दूध में घी छिपा हुआ है, तो जो माताएं होती हैं वो जानती हैं कि दूध में घी है, तो घी निकालने की प्रक्रिया क्या है वो सब जानती है। दूध को पकाना, फिर ठंडा करके जामन डालना, फिर दही बन जाएगा तो उसको मथना, मक्खन निकलेगा, फिर उसको पकाना तो घी बन जाएगा। वैसे ही सबकी बुद्धि में विवेक छुपा हुआ है। तो सत्संग से मंथन होता है बुद्धि का। सत्संग से जब मंथन होता है तो बुद्धि सूक्ष्म होती है और उसके भीतर से विवेक प्रकट हो जाता है। जब विवेक प्रकट हो जाएगा
तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बात समझ में आने लगेगी। आपको अपने स्वधर्म का बोध हो जाएगा कि माँ का धर्म क्या है, एक पत्नी का धर्म क्या है, कहीं बेटी है तो बेटी का धर्म क्या है, कहीं बहन है तो बहन का धर्म क्या है, कहीं सास है तो सास का धर्म क्या है, कहीं बहू है तो बहू का धर्म क्या है, और कहीं पर शिष्या भी है तो एक शिष्या का अर्थात भक्त का धर्म क्या है। ये विवेक प्रकट हो जाएगा जो माँ शबरी के पास में प्राप्त है, जो माँ कौशल्या माँ सुमित्रा के पास में प्राप्त है, और वह सत्संग से ही प्राप्त होगा। तो इसलिए सत्संग को सुनना और गुनना अर्थात उस पर विचार करना, मंथन करना, और तब जाकर के फिर जीवन में धारण करना। तो इसीलिए रामचरितमानस का पाठ तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन विचार आया कि गीता जी और रामायण का पाठ करते करते तो बहुत दिन हो गया, अब इस पर मंथन भी किया जाए। तो इसीलिए सुबह में गीता जी के श्लोकों पर कुछ विचार देते हैं और शाम के समय में रामचरितमानस पर विचार देते हैं। तो एक छोटे से पद के माध्यम से वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सखी नैनों में राम आए, सखी नैनों में मेरे राम आए, सखी नैनों में मधुर मूर्ति छवि ललना जैसी, मधुर मूर्ति छवि ललना जैसी, मधुर मूर्ति छवि ललना जैसी, मधुर मूर्ति छवि ललना जैसी मेरे मन अति भाए सखी, मेरे मन अति भाए सखी नैनों में मेरे राम आए, सखी नैनों में हृदय में बस गए मेरो मन लूटे, हृदय में बस गए मेरो मन लूटे, रोम रोम समाए सखी, रोम रोम समाए सखी नैनों में राम आए, सखी नैनों में मति भई पागल वाणी न बोले, 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 ऐसी कैसी मन भाए सखी, ऐसी कैसी मन भाए सखी नैनों में राम आए, सखी नैनों में महाराज की इंद्रिय सखियां, महाराज की इंद्रिय सखियां नाना करत भी आए सखी, नाना करत भी आए सखी नैनों में राम आए, सखी नैनों में मेरे राम आए, सखी राम आए, सखी नैनों में राम आए, सखी नैनों में, सखी नैनों में, सखी नैनों में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की,
सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सबके आए सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए जयकारा लगाएं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, नंद भगवान की जय, मैया की जय, गीता माता की जय, रामेश्वर की जय, आज के आनंद की जय।